कांग्रेस सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया में भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल तक बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोचिंग में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जब सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है, अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अशोक गहलोत ने साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि मैं जो केंद्रीय आला कमान है उसका एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करा पाया, जो परंपरा रही है, इसलिए मैंने
सोनिया जी को सॉरी कहा है और अब मैं ऐलान करता हूं कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनका होगा, सोनिया गांधी का होगा, अंतिम फैसला वही लेंगी, लेकिन मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं आला कमान का जो काम था वो पूरा नहीं कर पाया, एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं कर पाया। और इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सोनिया गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष को, इस बारे में उनसे माफी मांगी, मैंने उनको सॉरी कहा और अब यह भी उन्होंने साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, तो देखिए अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो अध्यक्ष के लिए अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी खुद को रेस से उन्होंने बाहर कर लिया है। हालांकि आखिरी फैसला उन्होंने सोनिया गांधी यानी कि पार्टी हाईकमान पर छोड़ा है, लेकिन साफ तौर पर अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए कि चूंकि वो एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए, जो कुछ जयपुर में हुआ, विधायकों ने पर्यवेक्षकों से मुलाकात नहीं की, इस पर उन्होंने खेद जताया है। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कारण चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तब मैंने कहा भाई, जब सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।